नहीं जानते कि सांस्कृतिक रिजर्वेशन, सामाजिक रिजर्वेशन क्या है और राजनीतिक रिजर्वेशन क्या है। सब लोग राजनीतिक रिजर्वेशन को सामाजिक रिजर्वेशन जानते हैं, वो नहीं है। हमारा जो सामाजिक रिजर्वेशन है वो जब तक श्रेणीबद्ध समाज रहेगा, जब तक ऊंच नीच पर आधारित समाज रहेगा, तब तक बाबा साहब का सामाजिक रिजर्वेशन रहेगा, वो राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं। तो राजनीति में बहुत लोग गए हैं या आपके यहाँ से भी हैं लोग, लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं? क्या बाबा साहब ने इसीलिए राजनीतिक रिजर्वेशन दिया था कि तुम बिक जाओ, जाओ तो अपने लोगों का काम मत करो, जाओ तो अपना घोड़ा गाड़ी अपना बाल बच्चे का बस करो? क्या बाबा साहब अगर ऐसा ही करते तो एक व्यक्ति यहाँ नहीं दिखता, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यहाँ नहीं होती अगर बाबा साहब ने आज के हिसाब से काम किया होता था। तो बाबा साहब के, बुद्ध के और रविदास के विचारों को हम जानते ही नहीं हैं। अभी बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ डुबकी लगाए। भंते जी, इतने भंते लोग वहाँ पे, मैं उनको भंते नहीं कहती, नहीं मानती, इतने वहाँ बौद्ध भिक्षु के रूप में डुबकी लगाए हैं। वो बौद्ध भिक्षु नहीं है, वही धोखा है, वही आपको बरगलाने का तरीका है। जो अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि कैसे जाल बुना जाता है, एक मकड़ी कैसे जाल बुनती है और शिकार आके उसमें फंस जाता है और मकड़ी खा मोटा के एकदम तंदुरुस्त हुए रहती है। इससे हमारे बौद्ध समाज को बरगलाने का काम किया गया है। हमारा समाज जो अनपढ़ है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा वो क्या बोले, मैं मूर्ख नहीं बोल सकती, समझदार नहीं है, चालाक नहीं है, वो देखता है कि भंते लोग भी उसमें नहा रहे हैं तो हम भी जाके नहाएं। यही षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हमको समझना है। अगर ये षड्यंत्र हम नहीं समझेंगे तो फिर हम अपनी संस्कृति नहीं बना पाएंगे। अगर डुबकी लगाना होता तो अशोक साक्या भंते जी यहाँ क्यों आते? वो जाके वहाँ नहीं अपने समाज को लेके जाते? तो उन्होंने सही और गलत का पहचान कर लिया है, उन्होंने देख लिया है कि वो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र से हमारे लोगों को बाहर निकालना। तो हमको बहुत ही क्रिटिकल होके, क्रिटिकल का मतलब होता है कठोर, है ना? कठोर मतलब किसी चीज को अगर सही है तो उसको सही कहो, अगर पत्थर है तो पत्थर कहो, गोबर है तो गोबर कहो, हीरा है तो हीरा कहो। ये नहीं कि गोबर को गौरी गणेश मान लो और जाके पैसा भी चढ़ाओ और अपना माथा भी पटको, है ना? गोबर कभी कोहिनूर हीरा नहीं हो सकता है। और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो बैठ के मीडिया पर ये भाषण देते हैं, मीडिया पे लोगों के बीच में बताते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के समान है। सुना है कि नहीं आप लोग? मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो व्यक्ति बता रहा है कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरा है। मैं अगर रहूं तो मैं कहूँ अगर कोहिनूर हीरा है तो आप एक घर क्यों नहीं बनाते जिसमें कोहिनूर हीरा ही भरवाओ, गाय का गोबर लाके भरवाओ। कौन, कितने लोग हैं जो गाय का गोबर अपने घर में बॉक्स में रखते हैं कोहिनूर हीरा की जगह? कोहिनूर हीरा तो आप हीरा को छोड़ दीजिए, एक क्रिस्टल होता है, पत्थर होता है, चमकदार होता है, आप नाक में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, लेकिन वो हीरा भी नहीं। हीरा तो बहुत कीमती होता है और कोहिनूर हीरा तो और भी कीमती होता है। तो अगर गाय का गोबर ही कोहिनूर है तो गाय का गोबर क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल होना चाहिए हमारा। जो लोग गोबर को गौरी गणेश बना के पूजते हैं वो क्यों सुबह झाड़ू लगा के फेंक आते हैं? क्यों नहीं अपने बॉक्स में रखते
को, क्यों नहीं अपने पॉकेट में रखते हैं उस गौरी गणेश को, क्यों नहीं अपने घरों में सजा के रखते हैं। सब चीज हमारे पास है, अगर कुछ नहीं है तो हम ये जो जंग लगा है इसको खोलना नहीं चाहते। हमारे दिमाग में जो अंधविश्वास का जंग लगा है, जंग को और क्या बोलते हैं, उसको खुरुच के छोड़ाना पड़ता है। खुरुचिए तब छूटेगा। तो जरूरत है हम अपनी संस्कृति तभी निर्मित कर सकते हैं जब हम अपने जंग को छुड़ाएं। कोई नहीं आएगा हमारे साथ कि आपका हम सब कुछ भला भला कर देंगे, नहीं कर सकता। हमको खुद अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे कोई व्यक्ति हमें उबारने के लिए नहीं आएगा। अब फिर से कोई बुद्ध पैदा नहीं होंगे, अब फिर से डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं होंगे। आप ही लोग डॉक्टर अंबेडकर पैदा करेंगे, आप ही लोग माता सावित्रीबाई फुले पैदा करेंगे, आप ही लोग फातिमा शेख पैदा करेंगे, आप ही लोग संत रविदास पैदा करेंगे। और ये तब पैदा होंगे जब हम संस्कृति अपनी डेवलप करेंगे। और जिसकी संस्कृति मजबूत नहीं होगी, भंते जी ने बोला कि उसकी राजनीति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। और जिसकी राजनीति नहीं होगी, उसकी जिसकी सत्ता नहीं होगी, उसकी संस्कृति, उसका धर्म कभी भी आगे फल फूल नहीं सकता है। आप देख लीजिए, जितनी बार जिसकी सत्ता हुई है उतनी बार उसकी संस्कृति डेवलप हुई है, उतनी बार उसका धर्म फलाव बढ़ा है। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। और एक पक्ष बहुत सारा रह गया है महिलाओं का, वो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और आप सब लोग को पता भी है कि हम बहुत तरह के तीज त्योहारों में अटके पड़े हैं, अंधविश्वासों में अटके पड़े हैं। एक आप एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, सही गलत का फर्क कीजिए, फिर उन सारी चीज़ों को कीजिए या मत कीजिए। मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे इस आयोजक मंडल ने मौका दिया यहाँ आने का, बोलने का। मैं तहे दिल से हूँ, आभारी हूँ। और फिर से सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत